पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। ये सादात नगर है, एक तो नहीं कई घर सादात किराम के यहाँ मौजूद हैं। और दुरूद पाक पढ़ने के लिए जब मैंने आप हजरात से कहा तो ऐसी खामोशी छाई हुई है। एक शायर कहता है, दुरूद जिंदा है हमारा सलाम जिंदा है। दुरूद जिंदा है हमारा सलाम जिंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। दुरूद जिंदा है हमारा सलाम जिंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। और तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई, तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई। हमें है फख्र हमारा इमाम जिंदा है, हमें है फख्र हमारा इमाम जिंदा है। बागे फिरदौस से कम बागे मदीना तो नहीं, बागे फिरदौस से कम बागे मदीना तो नहीं। हाँ मगर मुनकिरे नादान ने समझा तो नहीं, उनको पहचानना आसान है देखा तो नहीं, उनको पहचानना आसान है देखा तो नहीं। मेरे सरकार हैं जैसे कोई वैसा तो नहीं, उनको पहचानना आसान है देखा तो नहीं। मेरे सरकार हैं जैसे कोई वैसा तो नहीं। आसिमे नेमते कौसर को ये हरदम है ख्याल, आसिमे नेमते कौसर को ये हरदम है ख्याल। कोई भूखा तो नहीं है कोई प्यासा तो नहीं, करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल, करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल। मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। तलवार न नीज़ा न सिपर लेके चले हैं, तलवार न नीज़ा न सिपर लेके चले हैं। हम शाहे मदीना की नजर लेके चले हैं। अब गर्दिशे दौरा न डरा पाएगी हमको, अब गर्दिशे दौरा न डरा पाएगी हमको। कांधे पे कफन हाथ में सर लेके चले हैं। और जितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं वो खामोश नहीं बैठेंगे। शेर मुलाहिदा कीजिए कि कांधे पे कफन हाथ में सर लेके चले हैं। वो हो नहीं सकते कभी नाकाम जहां में, वो हो नहीं सकते कभी नाकाम जहां में, जो माँ की दुआओं का असर लेके चले हैं। वो हो नहीं सकते कभी नाकाम जहां में, जो माँ की दुआओं का असर लेके चले हैं। जिस घर की जियारत भी इबादत है तबस्सुम, हम अपनी निगाहों में वो घर लेके चले हैं। एक मर्तबा पूरा मजमा बआवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। अगर आप हजरात सुन रहे हैं तो मैं आप ही हजरात से कह रहा हूँ दुरूद पाक पढ़ने के लिए। या तो आप हजरात को दुरूद पाक याद नहीं है, या तो आप हजरात दुरूद पाक पढ़ नहीं रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ना फर्ज भी है, दुरूद पाक पढ़ना वाजिब भी है, दुरूद पाक पढ़ना सुन्नत भी है, दुरूद पाक पढ़ना मुस्तहब भी है। कब फर्ज है, कब वाजिब है, कब सुन्नत है, कब मुस्तहब है? पूरी जिंदगी में एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना फर्ज है। बाज़ उलमाए किराम के नजदीक जब जब हुजूर का नाम लिया जाए तब तब दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है, जरूरी है। और नमाज के अंदर आदे अखीरा में दुरूद पाक पढ़ना सुन्नत है। 40 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 50 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 80 साल से नमाज पढ़ रहे हैं। सच्चाई यह है कि मैं सबकी बात नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह
वरना 60 साल गुजर गए नमाज पढ़ते हुए, 80 साल गुजर गए नमाज पढ़ते हुए, रुकू किस तरह करना चाहिए अभी तक मालूम ना हो सका, सजदा कैसा करना चाहिए अभी तक मालूम ना हो सका, कायदे में कैसे बैठना चाहिए अभी तक मालूम ना हो सका। इसीलिए मैंने आपके सामने ये बताया कि कायदे अखीरा में दुरूद पाक पढ़ना सुन्नत है। अब कायदे अखीरा क्या है, बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से ये बात गुजर गई होगी, कायदे अखीरा क्या है। इसलिए कि आप जुमा के दिन भी जब तशरीफ लाते हैं, तब जब बयान हो जाता है, खुतबे का टाइम आता है, तब आप तशरीफ लाते हैं। और होता यह है कि मालूमात में इजाफा होने के बजाय हम अपने आप को सब कुछ समझ लेते हैं, और नुकसान ये होता है कि बगैर उस्ताद के कोई इल्म नहीं आता है, कोई हुनर नहीं आता है। अगर उस्ताद के बगैर आप कोई काम सीखना चाहें तो आप सीख नहीं सकते, क्योंकि अगर उस्ताद की जरूरत ना होती, सिखाने वाले की हाजत ना होती, तो जिम्मेदार उलमा मिंबरे नूर पर जलवागर हैं और आप लोग पढ़े लिखे हैं। आसमानी किताबें जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई 4 मशहूर किताबें हैं, और छोटी बड़ी 104 किताबें अल्लाह ने दुनिया में नाजिल फरमाई। 4 बड़ी किताबें, बाकी सहीफे अल्लाह ने नाजिल फरमाए। मगर अंबियाए किराम कितने दुनिया में तशरीफ लाए? 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 कमोबेश। किताबें बड़ी 4, छोटी छोटी और सहीफे जिन्हें कहा जाता, सब मिला करके 104 किताबें। मगर अंबियाए किराम 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 कमोबेश। पता चला कि अंबियाए किराम इतनी कसीर तादाद में तशरीफ ला रहे हैं। अगर खाली किताब से हिदायत मिल जाती तो अंबियाए किराम को आने की जरूरत ना पड़ती। और आज अगर किताबों से कोई आलिम दीन बन जाता तो मदारिस की जरूरत ना पड़ती। बुखारी भी मिल रही है, तिरमिज़ी भी मिल रही है, इब्ने माजा भी मिल रही है, अबू दाऊद शरीफ भी मिल रही है, सिहाए सित्ता की किताबें मिल रही है। मगर बुखारी अगर बगैर उस्ताद के कोई पढ़ेगा, बुखार तो आएगा मगर बुखारी समझ में ना आएगी। इसलिए कि बुखारी तब समझ में आएगी जब उस्ताद होगा। हाफिज़े मिल्लत जैसा जब उस्ताद होगा, कुराने मिल्लत जैसा जब उस्ताद होगा, मखदूम अशरफ जहांगीर शमनानी जैसा जब उस्ताद होगा, आला हजरत फजले बरेलवी जैसा, तब शागिर्द अनमोल नजर आएंगे, तब शागिर्द अनमोल नजर आएंगे। पता चला खाली किताबों से काम चलने वाला नहीं है। और याद रखना, किताब बाद में आई, नबी किताब बाद में, नबी पहले। मालूम हुआ खाली किताब से काम चलने वाला नहीं है, किताब को समझाने वाला जरूरी है, क्योंकि कुरान वही है, कुरान वही है। मगर अल्लाह फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कुरान पढ़ करके कुछ लोग गुमराह होंगे, कुरान पढ़ करके कुछ लोग हिदायत पा जाएंगे। क्या कुरान में गुमराही है? खुदा की कसम कुरान में गुमराही नहीं। कुरान का तो सफा सफा हिदायत है, कुरान का तो वरक वरक हिदायत है, कुरान का तो जबर जेर हिदायत है। तो रब ने क्यों फरमाया इसी कुरान को पढ़कर कुछ लोग गुमराह होंगे, कुछ लोग हिदायत पा जाएंगे। पता चला कुरान वही है, लेकिन जब कुरान अशरफ अली थानवी पढ़ाएगा, जब कुरान कासिम नानवी पढ़ाएगा, जब कुरान इस्माइल दहलवी पढ़ाएगा, तो कुरान तो लोग पढ़ेंगे मगर गुमराह होंगे। और जब कुरान हाफिज़े मिल्लत पढ़ाएंगे, जब कुरान मखदूमे मिल्लत पढ़ाएंगे, जब कुरान अब्दुल रज़्ज़ाक पासा शरीफ पढ़ाएंगे, जब कुरान आला हज़रत पढ़ाएंगे, तो आदमी को कंजुल ईमान मिलेगा।
कंजुल ईमान मिलेगा। इसलिए कि यह कुरान ईमान का खजाना है। अगर पढ़ाने वाला बेहतर है तो पढ़ने वाला बेहतर होगा, अगर पढ़ाने वाला बेहतर नहीं है तो कुरान तो पढ़ेगा मगर गुमराह हो जाएगा। इसे आप यूं समझिए जैसे एक गड्ढे में हजरात, एक गड्ढे में कूड़ा करकट पड़ा हो और धीरे धीरे बारिश हो जाए तो कूड़े और करकट जो गड्ढे में पड़ा है बदबू दूर दूर तक फैलती है, लेकिन जब फूलों के बागीचे में बरसात होती है और भीनी भीनी हवा चलती है तो बाग की खुशबू दूर दूर तक फैलती है, बाग की खुशबू दूर दूर तक जाती है। पता चला जो बेईमान होकर कुरान पढ़ता है, कुरान तो पढ़ता है मगर गुमराह होता है, मगर साहिब ईमान जब कुरान पढ़ता है तो ईमान निखरता चला जाता है, ईमान संवरता चला जाता है, ईमान चमकता चला जाता है। बात बहुत दूर निकल गई। मैं बता ये रहा था कादे अखीरा किसे, कादे अखीरा किसे कहते हैं? 2 रकात नमाज की नियत आपने बांधकर 2 रकात नमाज शुरू किया, आपने 1 रकात मुकम्मल हुई और दूसरी रकात में जब आप बैठे तो वही कादे अखीरा है। और 4 रकात नमाज में पहले 2 रकात पर आप बैठे तो उसे कादे ऊला कहा जाता है, और चौथी रकात में जब आप बैठोगे तो उसे कादे अखीरा कहा जाता है। पता चला कादे अखीरा में दुरूद पाक पढ़ना सुन्नत है और नमाजे जनाजा में दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पाक पढ़ना सुन्नत है। अब आज हमारा अलमिया ये है, हमारे इल्म का हाल ये है, बाप का इंतकाल हो गया, बेटा रहता था सऊदीया में, बेटा रहता था दुबई में, फोन गया अब्बा का इंतकाल हो गया है, उसने टिकट तैयार किया और दुबई से हिंदुस्तान आया, बाप का नमाज जनाजा पढ़ना है। जब वो हाजिर हुआ तो हाल ये है, कोई 200 किलोमीटर दूर से, कोई 400 किलोमीटर दूर से, कोई 1000 किलोमीटर दूर से आया है, मगर नमाज जनाजा की ना तो नियत मालूम है ना नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका मालूम है। जब झोला लाके सामने रख दिया जाता है, सफाई दुरुस्त कर दी जाती है, तो कोई साहब कहते हैं इमाम साहब नमाज जनाजा की नियत बता दीजिए। जरा सोचें और गौर फरमाएं, 80 साल की उम्र हो गई, नमाज जनाजा की नियत मालूम नहीं, 50 साल की उम्र हो गई, नमाज जनाजा की नियत मालूम नहीं। आप कहोगे कि सुन करके याद कर लूंगा, तो मैं कहूंगा अगर इतने बड़े ज़हीन हैं तो हर साल हाफिज कुरान 20 पारा सुनाता है, लेकिन आज तक 10 सूरतें सही मानों में याद ना हो सकी। मालूम ये हुआ कि नमाज जनाजा हर मुसलमान को चाहिए कि पढ़ने का तरीका मालूम हो, नमाज जनाजा की नियत हर मुसलमान को मालूम हो, वरना हाल ये होता है कि आप किसी और के साथ धोखा नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि आज अगर अल्लाह ने माल दिया है, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं, आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएं, आप अपने बच्चे को मास्टर बनाएं, आप अपने बच्चे को लॉयर बनाएं, आप अपने बच्चे को दुनिया की तालीम दिलाएं, मगर दुनिया की तालीम के साथ साथ कुरान की तालीम दिलाएं, क्योंकि आप मुसलमान पहले हैं, डॉक्टर बाद में हैं, आप मुसलमान पहले हैं, इंजीनियर बाद में हैं, आप मुसलमान पहले हैं, एडवोकेट बाद में है, आप मुसलमान पहले हैं, दुनियादार बाद में है। लिहाजा मुसलमान होने के नाते कुरान पहले पढ़े, हदीस पहले पढ़े। इसलिए कि जब कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे तो आप दीन की तालीम से भी वाकिफ होंगे और दुनिया की तालीम से वाकिफ होंगे। आज हमने अपने बच्चे को अल्लाह ने माल दिया तो दूर भेज दिया और डॉक्टर बनाया, बिला शुबहा हमें डॉक्टर की जरूरत है, हमें कोर्ट कचहरी में एडवोकेट की जरूरत है। लेकिन एक साहब ने मुझसे कहा था, हजरत हम अपने बेटे को मास्टर बना रहे हैं, हम अपने बेटे को इंजीनियर बना रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहा मैंने देख लिया
एक मौलवी को 5,000 से ज्यादा नहीं मिलता, एक मुदर्रिस को 7,000 से ज्यादा नहीं मिलता। मैंने कहा मास्टर क्यों बना रहे हो, डॉक्टर क्यों बना रहे हो? कहा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, पैसा कमाएगा, मुझे माल अता करेगा, मकान अता करेगा। मैंने कहा अरे तेरा बेटा माल कमाएगा, मकान देगा, लेकिन सुनो कुरान पढ़ने वाला भी अपने बाप को मकान देगा, मगर फर्क इतना है कि डॉक्टर दुनिया में बाप को मकान देगा और हाफिज़े कुरान जन्नत में अपने बाप को मकान देगा, अपनी माँ को मकान देगा। इसलिए हमें जरूरत है कि इल्म दीन हासिल करें और दीन की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हो जाए, क्योंकि आज दीन की कमी का नतीजा ये है कि अगर घर में बच्चा पैदा हो गया, रात के 3 बज रहे हैं, आप 3 बजे जब बच्चा पैदा हुआ मस्जिद पहुंचे, इमाम साहब बेटा पैदा है, अजान बेटा पैदा हुआ, अजान पढ़ दीजिए। अब जरा सोचो किसके घर बेटा पैदा हुआ? मुसलमान के घर पैदा हुआ। अजान याद नहीं है, अजान याद नहीं है। से मुलाकात हुई, मैंने कहा आपको अजान याद है? कहने लगे हजरत अजान याद है मगर पढ़ने में शर्म आती। मैंने कहा नादान, अरे अजान पढ़ना तो बिलाल हबशी की सुन्नत है, अजान पढ़ना तो अली अकबर की सुन्नत है। तुझे दिल में तराने गाने में शर्म नहीं आती, अजान पढ़ने में शर्म आती है। क्या आपने कभी गौर किया बच्चा जब पैदा होता है तो अजान क्यों पढ़ी जाती है? आपने देखा होगा मस्जिद में जब अजान होती है, अजान के बाद इकामत होती है और इकामत के बाद फौरन जमात खड़ी कर दी जाती है। दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है दाहिने कान में अजान होती है, बाएं कान में इकामत पढ़ दी जाती है और आने वाले को ये खबरदार कर दिया जाता है जैसे इकामत के बाद जमात में ताखीर नहीं होती है, तेरी अजान भी हो चुकी है, तेरी इकामत भी पढ़ी जा चुकी है। क्या खबर कब मौत की आगोश में जाना पड़े, कर चुके करना जो था। अब दिल से तौबा कीजिए। अल्लाह ने माल दिया है तो इतरा के मत चलिए, अल्लाह ने लाल दिया है तो आकर के मत चलिए, अल्लाह ने दौलत दिया है तो किसी को नीचा दिखाने के लिए कोशिश मत करिए। इसलिए कि जो अल्लाह माल देना जानता है वो अल्लाह माल लेना भी जानता है, जो अल्लाह औलाद देना जानता है वो अल्लाह औलाद लेना भी जानता है। कितना अफसोस हो रहा है इस वक्त हमारे आले रसूल वो सैयद सादे डॉक्टर साहब हमारे दरमियान नहीं रहे। अल्लाह मिलादे पाक की बरकत से डॉक्टर साहब की मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन याद रखना आज उनकी अच्छाइयाँ चौराहे चौराहे पर बयान हो रही है और उनके बारे में जब बयान लोग कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे अखलाक के मालिक थे, बहुत ज्यादा वो लोगों के साथ भलाई करते थे, लिहाजा जब दुनिया में तुम आए थे तो लोग दुनिया में जब तुम आए थे तो लोग मुस्कुरा रहे थे, और जब तुम दुनिया से जाते हो या हम दुनिया से जाएंगे तो लोग रोएंगे और हमारा हाल ये होगा कि हम दुनिया से जा रहे होंगे। लेकिन इस दुनिया में अगर जीते हो, दुनिया में तुम कुछ अच्छे काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। हजरात ये तो सादत नगर है, यहाँ तो सादाते किराम बहुत सारे रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सादाते किराम का जलवा ही जलवा है। जहाँ आले रसूल हो, जहाँ सैयद सादे हो, उस गाँव का क्या कहना, वहाँ बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है। मगर शर्त इतनी है कि आले रसूल की ताज़ीम जरूरी है। आले रसूल की ताज़ीम कुरान में अल्लाह ने वाजिब करार दे दी है कि आले रसूल की ताज़ीम करना जरूरी है। याद रखना, हो सकता है कोई सोचे आले रसूल की ताज़ीम पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, तो तवज्जो, कुरान पाक का जिस तरह हम 312 कुरान का एहतराम करते हैं, अगर एक कागज के टुकड़े पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हो हम उस कागज का भी एहतराम करते हैं। एक पारे का जिस तरह हम एहतराम करते हैं वैसे ही एक आयत का हम एहतराम करते हैं। याद रखो, आले रसूल का हम माल की बुनियाद पर नहीं एहतराम करते, हम खूबसूरती की बुनियाद पर एहतराम नहीं करते, हम आले रसूल का एहतराम इसलिए करते कि उनकी रगों में
रसूलुल्लाह का खून मौजूद है, उनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून मौजूद है। और आले रसूल की अजमत, आले रसूल का एहतराम हमें बरेली की सरजमीन से इमाम सैयदी सरकार आला हजरत ने सिखाया और बताया, ऐलान कर दो या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सादात इकराम, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन नहीं जानता हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को? कौन इमाम मोहम्मद बाकिर? वो इमाम मोहम्मद बाकिर जो शहजादे हैं सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। कौन सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन? वो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो शहजादे हैं शहीदे करबला इमाम हुसैन के। कौन इमाम हुसैन? वो इमाम हुसैन जो लड़ते जिगर हैं सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा साबिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो शहजादे हैं फातह खैबर दामादे पैगंबर मौला अली के। वही इमाम बाकिर। चंद लोग आए कहने लगे, इमाम बाकिर हमारे इलाके, हमारा एक सवाल है, हमारे सवाल का जवाब आप दीजिए। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं, तेरा सवाल क्या है? उसने कहा, हुजूर मेरा सवाल बहुत अहम है और मेरा यकीन है आपके अलावा कोई दूसरा मौलवी, कोई दूसरा आलिम जवाब नहीं दे सकता। इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया, तेरा सवाल क्या है? उसने कहा, हुजूर हमारे इलाके में एक शख्स है, उसके पास एक टिबिया है, उस टिबिया में 7 बाल हैं और वो कहता है कि वो सातों के सातों बाल रसूलुल्लाह के हैं। इमाम बाकिर ने फरमाया, तू क्या चाहता है? उसने कहा, हुजूर मैं ये जानना चाहता हूँ वो बाल रसूलुल्लाह के हैं या नहीं हैं। कितना अहम सवाल है। अगर इस वक्त मिंबर के सामने कोई एक बाल लेकर आ जाए और